हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो वेलकम टू बीएफआई आर्ट्स क्लासेस। राइट, इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, आज का जो एग्जाम आप लोग का था, हिंदी का एग्जाम जो था, राइट, उसके जो क्वेश्चन पेपर है, राइट, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन सभी क्वेश्चन का 40 का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो आप जो है, जिससे आपको ये अनुमान हो जाएगा कि आप जो है इस एग्जाम में कितना मार्क्स आपका आने वाला है और कितना जो है गलत हुआ और कितना जो है सही हुआ। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास पेपर होगा तो आप लोग पेपर उसको क्या करना, अपने पास पेपर रख लो, उसको मैच करते जाना। ये हमारे पास एक पीला कलर का हिंदी का जो है पेपर है मेरे पास, राइट, और आप लोग के पास भी अलग अलग पेपर होगा, राइट, और हर एक पेपर का जो है अलग अलग सेट में आया था। टोटल 4 सेट था पेपर का, तो चारों सेट जो है अलग अलग है। वहां पे क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो उल्टा पुल्टा है, राइट। मेरे में हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन ये है तो आप में हो सकता है 5 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन तो सेम होता है, ऑप्शन हेर फेर होता रहता है, राइट। तो इसको जो है हम लोग एक एक करके समझते हैं, जिससे आप लोग को काफी हेल्पफुल होगा। काफी स्टूडेंट नर्वस हो गए कि पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग ओएमआर शीट पे एग्जाम दे रहे हो, राइट। नर्वसनेस होना लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जो है ये एग्जाम को दिए, राइट। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, राइट। कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स ये बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट, अपना 100% देना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, सदगुरु से अनेक फल मिलते हैं का क्या तात्पर्य है। देखो भाई, सदगुरु से अनेक फल मिलते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था और ऑप्शन जो था वो बहुत ही जो है दुविधा में डालने वाला था, क्योंकि सारा ही ऑप्शन जो ऐसा लग रहा था कि सही है, लेकिन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सदगुरु ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। कबीरदास जी का बार बार कहना था कि सदगुरु जो है 4 फल बताते हैं, जिसमें से अनेक फल बताते हैं, राइट। बहुत सारा वो रास्ता बताते हैं, राइट। हम लोग की ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, राइट। मोह माया से मुक्त करने का रहस्य बताते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सदगुरु ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, ये इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर है, केवट प्रसंग काव्य में श्री राम किसका मुनहार कर रहे हैं। इसका आंसर होगा, केवट प्रसंग में श्री राम किसका मुनहार कर रहे हैं, तो केवट का। किसका मुनहार कर रहे हैं, तो केवट का। उसके बाद का जो है तीसरा नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है, शरत सुंदरी कविता में कवि शरत को किस पर बैठ आने के लिए कह रहा है। इसका आंसर होगा सफेद बादलों के रथ पर। क्या होगा, सफेद बादलों के रथ पे। चौथा क्वेश्चन है, क्रंदन में कौन हंस रहा है। क्रंदन मतलब किसी कोने में कौन हंस रहा है, आहत विश्व। क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आहत विश्व। पांचवा है, कवि नागार्जुन ने बस ड्राइवर की आंखों में कौन सा भाव देखा, तो इसका आंसर होगा वात्सल्य। एक बाप का जो प्रेम होता है, प्रेम का जो भाव होता है उनके आंखों में झलक रहा था। छठा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, पनिहारिन भरे ठाड बिन डोर। इसका होगा सूरत सुहागिन है, सूरत सुहागिन है, इसका पूरा आंसर होगा। उसके बाद 7 नंबर का जो हमारे पास क्या है, मैचिंग है। यहाँ पे मैचिंग इसमें क्या होगा, सबसे पहले बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया मेरा पग पग संगीत भरा। इसका आंसर यहाँ पे जो होगा, सबसे पहले बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, ये कहाँ का है, बदली का। यही प्रतिपालऊ सब परिवारों, खा का क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा तुम्हारा यही प्रतिपालऊ सब परिवारों, राइट। उसके बाद तू नौ ज्योति उष्मा भर दे, किस जुर्म पे हटा दे इनको यहां से, राइट। घ का 3 नंबर होगा, तो यहाँ घ का 3 नंबर कहां पे है, जो ऑप्शन में है उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। तू ना ज्योति उष्मा भर दे, यही जुर्म में हटा दे इनको यहां से। इसको मैचिंग करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा समझ में आएगा। तो इसका मैचिंग क्या होगा, मेरा पग पग संगीत भरा। पग पग यहाँ पे बताया जा रहा है, कौन सा चैप्टर का यहाँ पे बताया जा रहा है,
मेरा पग पग संगीत भरा। पग पग संगीत भरा का मतलब होता है बदली। 4 नंबर होगा क का 4, मेरा पग पग संगीत भरा बदली होगा। यही प्रतिपालहु सब परिवारहु नाव, ये होगा नाव। तू न ज्योति उष्मा भर दे, ये होगा बदली। और सॉरी, ये होगा शरद सुंदरी। और किस जुर्म में हटा दो इनको यहां से, ये है चूड़िया, है ना। उसके बाद जो है 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, बहेलिए के तीर से घायल होकर चातक कहां गिरा? तो गंगा के पवित्र जल में। इसका आंसर क्या होगा, बहेलिए के तीर से घायल होकर चातक कहां गिरा? गंगा के पवित्र जल में। उसके बाद एक क्वेश्चन है, 10वां द्वार देहुरा तामे ज्योति पिसानी। 10वां द्वार का मतलब क्या है? ब्रह्मरद्र। क्या होगा? ब्रह्मरद्र या ब्रह्मरद्र, इसका आंसर होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली का केंद्रीय भाव क्या है? इसका आंसर होगा वेदना और पीड़ा। इसमें वेदना और पीड़ा बताया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। सिक्का बदल गया है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सिक्का बदल गया। कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? सिक्का बदल गया, यह देश के विभाजन के ऊपर लिखा गया था, यही इसका पृष्ठभूमि है, भारत विभाजन। 12 नंबर है, जंगल लात का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। इसका सही आंसर क्या है? वक्ता के ऐसे कहने के पीछे क्या कारण है? उनके संबंधियों को लगता है कि वह जायदाद पर हक जमा लेगी। यस, याद है उनके जो चाचा और जो चाचा लोग हैं, भाई लोग हैं, राइट, वो लोग क्या चाहते थे कि ये यहां पे रहेगी तो आप मेरे संपत्ति पे अपना जायदाद पर अपना हक जमा लेगी। तो ये इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्या है, उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृत्वत हो गए थे, ये कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद। ये तो हम पेपर बनाए थे क्लास 12 वाले का, तो उसमें भी था, ये क्वेश्चन कॉमन आ गया है। उसके बाद क्या है, वह दूर कश्मीर की पहाड़ियों से डैश रही थी, क्या? बर्फ पिघल रही थी। दूर कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी, बर्फ पिघल रही थी, इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर है, शेखर जोशी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो शेखर जोशी की रचनाओं का सही अनुक्रम है, कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवा हलवा वहा, नौरंगी बीमार है। ये जो है राइट आंसर होगा सही अनुक्रम में, है ना। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, शेरा साहनी का स्वर पहचानता था, इसका आंसर होगा क्या? ए नंबर और ए अभिकथन, ए और मतलब यहाँ पे दोनों ही क्या है? गलत है। मतलब यहाँ पे जो अभिकथन है, मतलब उसकी सही व्याख्या है, मतलब ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। मतलब यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है ना। तेनु भाग जगन चलना का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे 17 नंबर का आंसर होगा, ओ चांद तेरे भाग्य जागे। इसका अर्थ क्या है? तेनु भाग्य जगन चलना, मतलब ओ चांद तेरे भाग्य जागे। उसके बाद 18 नंबर का बात किया जाए तो पाठ में निहित निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार सजाए, मतलब एक के बाद एक कौन कौन सा घटना हुआ इसको सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है घटनाक्रम में, कविता में मैंने उस उलट पुलटने का निर्वाह करने का प्रयत्न किया। उस अहाते के भीतर एक बंगला है पुराना धुराना, इसमें अपने मित्रों के सामने सिद्ध कर सकूं कि मैं अयोग्य नहीं हूं। वह बंगला लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सही कैसे होगा? सबसे पहले कविता में मैंने उस उलट पुलटने का निर्वाह करने का प्रयत्न किया। दूसरा उसके बाद होगा, इस अहाते के भीतर एक बंगला है पुराना धुराना। तीसरा होगा, वह बंगला लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है। चौथा होगा, इसमें मैं अपने मित्रों के सामने सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूं। ये इसका राइट है, जो इसका ऑप्शन ए है। अब आगे बात करते हैं 19 नंबर, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? गोसाई। कौन है? गोसाई, याद रखना। 19 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो अज्ञ है, अंधकार ग्रस्त है, वो कौन है? तो इसका आंसर होगा जनता। कौन है? जनता।
अंधा युग में सांकेतिक भविष्य में किन्हें महत्व मिलेगा? जिनके चेहरे नकली होंगे, इसका राइट आंसर होगा। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का। किसका? द्रोणाचार्य का। उसके बाद आ रहा है 23 नंबर, अंधा युग के कथनाक में महाभारत की किस घटना का वर्णन है? महाभारत के 18वें दिन से कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन है, यही इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया, ये कौन कहा है? प्रस्तुत कथन के वक्ता कौन है और श्रोता का नाम बताओ। वक्ता है गंधारी और श्रोता है धृतराष्ट्र। कौन है? धृतराष्ट्र। 25 नंबर, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, ये कौन किसके प्रति अनास्था ग्रस्त है? गंधारी कृष्ण के प्रति जो है ये कह रही है, तो इसका राइट आंसर होगा गंधारी कृष्ण के प्रति ये कह रही है। अब यहाँ पे जो है कुछ मतलब विकल्प चुन कर क्या करना पड़ेगा जिसको हम लोग अनसीन पैराग्राफ यहाँ पे कहा जाता है, तो इसका भी हम राइट आंसर बता दे रहे हैं। किसी विद्वान के अनुसार आदमी की सफलता किसमें निहित होती है? कि नीचे गिरने के बाद वो फिर से कितना उछल पाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका कि वो आदमी सफल होगा कि नहीं। 26 नंबर। 27 नंबर है, अपनी हार को जीत में बदलने की सामर्थ्य कौन व्यक्ति रखता है? जो व्यक्ति आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के साथ जीवन में सही दिशा को चुनता है वही आगे बढ़ता है, इसका आंसर ये होगा। 28 नंबर, असफलता के सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं? मतलब असफल होने का क्या क्या सकारात्मक पक्ष है? इनमें से सभी कथन सही है, इसका आंसर क्या होगा? सभी कथन सही है। जो तीन बात कहा गया ये तीनों ही सही है, ठीक है। 28 नंबर। उसके बाद 29 नंबर है, असफलता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो असफलता से हमें प्रेरणा क्या मिलती है? हम लक्ष्य तक पहुंचने के नए रास्ते खोजते हैं, मतलब जो उद्देश्य है उसको हम लोग पाने के लिए अलग अलग रास्ता हम लोग खोजते हैं। 30वां नंबर क्या है? सकारात्मक शब्द गद्यांश में किस शब्द का विलोम है? नकारात्मक। सकारात्मक का विलोम क्या होता है? नकारात्मक। पॉजिटिव का नेगेटिव, ये इसका राइट आंसर है। 31वां नंबर, विवेकानंद का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? विवेक प्लस आनंद। क्या होगा? विवेक प्लस आनंद। क्या होगा? विवेक प्लस आनंद। अब इसका 32 नंबर क्या है? प्रवेश द्वार का समास विग्रह होगा। प्रवेश द्वार का क्या समास विग्रह होगा? प्रवेश के लिए द्वार। क्या होगा? प्रवेश के लिए द्वार। अब यहां पे निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य करो, तो इसमें सबसे शुद्ध वाक्य कौन है? वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया, ये सही आंसर है। 34 नंबर, शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, इसमें कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। जैसा हम बताए थे बिल्कुल वैसा ही पेपर आया। 35 नंबर, पत्थर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाव शून्य होना। क्या है? भाव शून्य होना। देखो ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर होने का मुहावरा क्या है, कई लोग कठोर होना भी लिखे हो, कठोर होना भी सही है, लेकिन टेक्स्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो भाव शून्य होना ये राइट आंसर होगा। उसके बाद 36 नंबर, यहाँ परिभाषित शब्दावली है, मोबिलाइजेशन का क्या होगा? लामबंदी। 37 नंबर, समेटना का अंग्रेजी क्या होगा? वाइंडिंग अप। 38 नंबर, रेवेन्यू का क्या होगा? राजस्व। 39 नंबर, वसूली का हिंदी क्या होगा? रियलाइजेशन। सरचार्ज का क्या होगा? अभिभार। तो यहां पे हम लोग क्या देखे, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ राइट हिंदी, जहां पे आप लोग को 40 का 40 सही आंसर आप लोग को हम बताएं राइट। और ऐसे ही क्या करना, एग्जाम का जोरों शोरों से तैयारी करो, और अगर किसी भी तरीके का कोई डिफिकल्टी या कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश में, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं इंग्लिश वाले एग्जाम के दिन, तब तक आप इंग्लिश का बहुत अच्छे से तैयारी करो राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी सजेस्ट कर देंगे राइट, और अब इंग्लिश को हम लोग रिव्यू करेंगे कि इंग्लिश में जो है क्या कौन जो पेपर आएगा, उसके बाद हम लोग उसको रिव्यू करेंगे कि आप लोग उससे अपना मिला लेना, आप लोग जो कुछ टिक किए हो राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपका नेक्स्ट एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो, और इसके लिए जो है तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं।
थैंक यू।